नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं 2 अक्टूबर 2022 को होने वाली जो सर्वधर्म प्रार्थना सभा है, उसमें भाग लेने वाले शिक्षक और अभिभावकों की संख्या जो है वो सालादर्पण पर हम कैसे फीड करेंगे, तो इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आदेश की। आदेश में हम आपको बताएंगे कि पहले टाइम कितना था और अब टाइम कितना रखा गया है सर्वधर्म प्रार्थना सभा का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आदेश हमारे पास है 30/9/2022 का। इसमें विषय है 2 अक्टूबर 2022 महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर विद्यालयों में सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित करने के संबंध में। तो यह जो प्रार्थना सभा है इसका आयोजन किया जाएगा। तो हम डायरेक्ट आपको टाइमिंग बता देते हैं। तो यहाँ हम जो प्रार्थना सभा है, पहले इसका उल्लेखित कार्यक्रम में आंशिक संशोधन जारी करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम का आयोजन समय प्रातः 11 बजे के स्थान पर अब 9 बजे निर्धारित किया जाता है। अर्थात पहले तो प्रार्थना सभा का जो टाइम है वो 11 बजे का था, लेकिन जो परिस्थिति है गर्मी की उसको देखते हुए उसको 9 बजे कर दिया गया है। उक्तानुसार समस्त शिक्षण संस्थाओं में एक ही समय में एक साथ 3 प्रार्थनाओं का सामूहिक गायन करवाया जाना सुनिश्चित करें। तो जो 3 प्रार्थना है वो कौन कौन सी है, इसके लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमने ये PDF है वो उपलब्ध करवा दी है, जिसमें तीनों की तीनों प्रार्थना है वो एक साथ आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सालादर्पण है उसके ऊपर इसकी एंट्री किस प्रकार से हम करेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जैसे ही हम सालादर्पण के स्कूल लॉगिन में लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। लॉगिन प्रोसेस आप सभी को आती है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि आपको यहाँ एक पॉपअप विंडो शो होगी। पॉपअप विंडो कुछ समय के लिए ही शो होगी। जैसे पिछली बार का जो आयोजन था उसमें ये प्रातः 10:30 से 11 बजे तक हुई थी। अब यहाँ 9 बजे से लेके 9:30 या 10 तक जितना भी टाइम ये शो होगी, तो उस समय के दौरान ही आपको एंट्री करनी है। पॉपअप विंडो कहाँ शो होगी वो आप देख लीजिए। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो मॉड्यूल लिस्ट दे रखी है उसके आसपास ये पॉपअप शो होगा। अब उस पॉपअप का फॉर्मेट क्या हो सकता है ये हम आपको बता रहे हैं। उसमें कौन कौन सी डिटेल्स आपसे मांग सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो पॉपअप शो होगा उसमें आपको निम्नलिखित डिटेल मांग सकते हैं आपसे, जिसकी मॉनिटरिंग है वो CBO लॉगिन के मार्फत की जाएगी। CBO लॉगिन पे ये ऑप्शन चालू भी हो चुका है। तो जो पॉपअप है कल ऑन होने वाला उसमें सीरियल नंबर होगा, आपकी जो स्कूल है उसका नाम दे रखा होगा, टोटल इनरोलमेंट ये पहले से फीड होगा, ये आपको फीड नहीं करना है। उसके बाद में जो पार्टिसिपेंट स्टूडेंट है उनकी संख्या आपको डालनी है। कितने स्टूडेंट कल प्रेजेंट होते हैं उनकी संख्या आप यहाँ डालेंगे। टोटल स्टाफ, जो स्टाफ कार्यरत है उनकी टोटल संख्या पहले से ही फीड होगी, ये भी आपको नहीं डालनी है। आपको जो डालना है पार्टिसिपेंट स्टाफ उनकी संख्या आपको यहाँ डालनी है। उसके बाद में पार्टिसिपेंट पेरेंट्स की संख्या आपको यहाँ डालनी होगी। यदि पेरेंट्स के साथ कोई SMC सदस्य और भी अभिभावक आते हैं तो उनकी संख्या आप काउंट करके इनमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में प्रिंसिपल का नाम, जो प्रिंसिपल PO साहिबान हैं उनका नाम आ जाएगा और मोबाइल नंबर आपको यहाँ से कर देने होंगे। तो हो सकता है कि ये फॉर्मेट ही कल पॉपअप के रूप में शो हो। तो आप ये सारी की सारी सूचनाएं हैं वो इकट्ठा रखें। हो सकता है कि 9 या 9:30 बजे के समथिंग पॉपअप ऑन हो। तो जो सालादर्पण प्रभारी है आपके विद्यालय के उनको आप थोड़ा एक्टिव कर दें, जिससे कि जैसे ही पॉपअप ऑन हो वो सारी की सारी डिटेल फीड करके
अपना जो स्कूल है उसकी अटेंडेंस समय पे करवा पाएँ। इसकी जो मॉनिटरिंग है वो CBO लॉगिन के द्वारा की जा रही है और ये कुछ समय के लिए ही ऑन रहेगा। तो साथियों, सूचना पसंद आई हो तो इसको अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस सूचना की एंट्री समय पर हो सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।